नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि जुड़ा हुआ है प्रोटीन से। वैसे तो एक्सरसाइज करने वाला हर इंसान किसी न किसी तरीके से प्रोटीन का यूज करता ही है, चाहे वो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन हो या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज करते समय बहुत लोगों को देखा गया है कि किसी न किसी तरीके की गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्या होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेने के बाद आपको गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या क्यों होती है, इसके कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो गौरव राय फिटनेस को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। होता क्या है, कुछ लोगों के बीच वे प्रोटीन पेट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये आसानी से पचने वाला प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। यदि आपको भी लगता है कि किसी तरीके की लैक्टोज या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको इसका एडवांस वर्जन यूज करना चाहिए। साथ ही साथ एक एडल्ट के लिए पर डाइट 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिम करते समय बहुत से लोग अपनी दिनचर्या में प्रोटीन पाउडर शामिल तो करते हैं और वे इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों को सप्लीमेंट को ना लेने के कारणों में ब्लोटिंग और गैस की समस्या का रीजन देते हुए काफी ज्यादा देखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटीन पाउडर आपके दैनिक प्रोटीन सेवन को बढ़ाने का एक सबसे इजीएस्ट सोर्स है। अक्सर एक बार खाने से ये 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो देता ही है और साथ ही साथ ऐसे कई सारे रिसर्च हैं जो कि ये दिखाते हैं मसल बिल्डिंग से लेकर फैट कम करने, डाइट मेंटेन करने, शुगर बैलेंस करने, कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लेवल को भी बैलेंस करने में काफी ज्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर से गैस और ब्लोटिंग क्यों होती है। तो यदि आपको प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से गैस या ब्लोटिंग का अनुभव होता है या किसी भी तरीके के कोई आपको एक्सपीरियंस होते हैं तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन पाउडर से गैस होने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला रीजन है शुगर अल्कोहल का होना। शुगर अल्कोहल एक कम कैलोरी वाला स्वीटनर है जिसे बहुत सारे शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर में मिलाया जाता है। सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, एरिथ्रिट्रॉल, माल्टिटॉल, जाइलिटॉल सभी सामान्य शुगर अल्कोहल हैं। ये सभी स्वीटनर किसी न किसी तरीके से हमारे डाइजेशन का रीजन बनते हैं, खासकर यदि आप इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तब। प्रोटीन पाउडर में लैक्टोज का होना भी एक तरीके का शुगर ही है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसमें वे और कैसीन प्रोटीन शामिल है। यदि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो कि काफी ज्यादा लोगों में होता है तो आप कुछ मात्रा में लैक्टोज को सहन कर सकते हैं, लेकिन इस शुगर को बहुत अधिक सेवन करने से पेट में किसी न किसी तरीके की डाइजेशन जरूर हो सकती है। तो अब बात करते हैं थिक करने वाले एजेंट के बारे में। ज़ैंथन गम प्रोटीन पाउडर में इस्तेमाल किया जाने वाला एक नॉर्मल सब्सटेंस होता है। इन सब्सटेंस को आमतौर पर खाने या सप्लीमेंट्स के सब्सटेंस के टेक्सचर के रूप में सुधार करने के लिए काफी ज्यादा शामिल किया जाता है, लेकिन वे कुछ लोगों में ब्लोटिंग और गैस का कारण बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है सही प्रोटीन पाउडर का चुनाव कैसे करें, यानी सही प्रोटीन पाउडर कैसे चूज करें। कुछ लोगों के बीच वे प्रोटीन को पेट के लिए काफी ज्यादा हार्ड माना जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। यदि आपको लगता है कि लैक्टोज आपको पचने में समस्या करता है या डाइजेशन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम करता है तो आइसोलेट प्रोटीन के इस्तेमाल करने के बारे में जरूर सोचें। वे आइसोलेट प्रोटीन वे प्रोटीन का एक बहुत ही एडवांस सोर्स होता है जो कि बहुत ज्यादा फैट और कार्ब्स को हटाकर बनाया जाता है। एक वे प्रोटीन में 90 to 95% प्रोटीन और 1% कम से कम लैक्टोज होता है। आपने भी देखा होगा कि एनिमल प्रोटीन हमेशा सबका प्रायोरिटी ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग तरीके की चीज प्रेफर करते हैं। साफ तरीके से बना हुआ प्रोटीन लें। कई प्रोटीन पाउडर में फिलर, आर्टिफिशियल टेस्ट और मिठास बढ़ाने वाले सब्सटेंस, स्टीविया, शुगर अल्कोहल, कलर और अन्य बहुत ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस होते हैं और इनमें से कुछ सब्सटेंस गैस और ब्लोटिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करें। एनिमल प्रोटीन का सेवन हमेशा लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं हो सकता क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारी मसल्स की ग्रोथ और डाइजेशन को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वैसे तो हर प्रोटीन में एक अमीनो एसिड जरूर होता है, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन में एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो है ल्यूसिन।
ये हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एनिमल प्रोटीन की तुलना में प्लांट बेस्ड प्रोटीन में काफी ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप वेज प्रोटीन चुन रहे हो तो उस प्रोटीन की तलाश करें जिसमें पर सर्विंग कम से कम 2.5 ग्राम ल्यूसिन हो। मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं और ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।